हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपकी डिज़ायर्स है वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। सो देखते हैं परमेश्वरी माँ आदि शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहती है, क्या एनर्जी अपडेट है, क्या चैनल मैसेज है, क्या बातें आ रही हैं आपके लिए, बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है। सो कुछ एनर्जी अपडेट लेते हैं आपके, कुछ शैरो से मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। क्या गॉसिपिंग हो रही है यहाँ पर ना, जो हाईलाइट्स आ रहे हैं, कोई फीमेल एंसेस्टर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये आपकी दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, परदादी हो सकती है, पर नानी हो सकती हैं। उनके तरफ से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। गाइस यहाँ पर ना ये बहुत स्ट्रांगली एनर्जी में पिक कर रही हूँ। ये जो फीमेल एंसेस्टर है ना, अगर कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे मजाक में कुछ बोल देता है, कह देता है और शायद आपको ना उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता है। आपको मजाक मस्ती ना एक हद तक, एक दायरे तक ही पसंद आता है। अगर कोई कुछ ऐसा बोल देता है ना तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, शायद आप सामने वाले पर्सन को कुछ कहते नहीं हैं। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता कि बार बार आप किसी को टोक रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, किसी को सीख दे रहे हैं। सामने वाले पर्सन को खुद समझना चाहिए कि वो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, वो दायरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, सो उस टाइम पे क्या होता है ना कि आप उनसे बात करना बंद कर देते हैं। ठीक है, आप उनसे बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है ना, आप तो उनसे नो कांटेक्ट में आ जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। आप उन्हें कई बार समझाते हैं, जब सामने वाला समझ ही नहीं पाता है, वो बार बार चीज़ों को मतलब कहते हैं ना कि मतलब जान के भी अनजान बनना। तो मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है ना कि ये जो फीमेल एंसेस्टर है ये भी उनसे नाराज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाती है। इनको ये चीज़ पसंद नहीं है। कोई मजाक में भी आपसे कुछ कहता है, ठीक है, हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना कि शायद इंटेंशनली वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसा पर्सन कोई भी, लेकिन अगर उनसे कुछ ऐसी बातें निकल गई मुँह से तो भी ये फीमेल एंसेस्टर उनसे नाराज़ हो जाती है, क्रोध में आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं, हेटर्स की तो बैंड बजा देती है, ये तबला बजा देती है। ये हेटर्स की तो जैसे जान उखाड़ लेती है ये। अगर कोई आपका इवन आपके नाम के साथ भी, ये कोई भी किसी तरह का मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी खिलवाड़ नहीं। ओ माई गॉड, कंफर्मेशन 1444 अगेन। प्लीज़ यहाँ पर क्लेम करिए 1444 लिखकर। ये बार बार आ रहा है यहाँ पर, और ये जब भी आपको दिखाई देता है ना कहीं पे भी, और आज इस रीडिंग में ही बार बार आ रहा है, इसका मतलब है ना आपकी जो फीमेल एंसेस्टर हैं वो आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टेड है। माँ आदि शक्ति आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, सुप्रीम प्रोटेक्शन। यहाँ पर मैं सीधे कहती हूँ सुप्रीम प्रोटेक्शन। सो आप सुप्रीम प्रोटेक्शन में हैं। जब भी आपको 1444 दिखाई देते हैं, 144 दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब यही है आप सुप्रीम प्रोटेक्शन में हैं। कोई भी किसी तरह का अगर आपके साथ आपका दिल दुखाएगा, आपको हर्ट करेगा ना, शायद वो इंटेंस के साथ करे, इंटेंशनली करे, उनके लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पर मैं किसी ऐसी फीमेल एंसेस्टर को देख रही हूँ, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ठीक है, ये अभी इस दुनिया में नहीं है गाइस, लेकिन ये ना दिव्य लोक से ना आप पर पूरी नज़र रखती हैं, ये आपको देखती रहती हैं। ये जो फीमेल एंसेस्टर हैं, मुझे यहाँ पर ये भी हाईलाइट्स आ रहे हैं, मुझे इसके लिए कुछ कंफर्मेशन चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि आप वैष्णो देवी जाएं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है, आपको वैष्णो देवी जाने का मन कर रहा है। सो ये भी यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहे हैं। आपकी एंसेस्टर की तरफ से यहाँ पर ना कुछ मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, वो आपको कुछ बताना चाहती हैं। ये आपकी दादी हो सकती है, ये जो कोई भी रही है फीमेल एंसेस्टर, ये बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाली रही हो। ठीक है, ये आपकी जो यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है फीमेल एंसेस्टर की तरफ से, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाली रही हो। आपकी नानी बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाली रही हो, सच्ची भक्ति रही हो। ठीक है,
बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हवन कीर्तन वाली रही हो, लेकिन उनके अंदर की जो भक्ति है ना, ये तो भक्ति भाव रही है इनके अंदर, ये बहुत ज़्यादा सच्ची रही है और उनके ऊपर ना विशेष कृपा भी रही है। परमेश्वर में आदि शक्ति की बहुत ज़्यादा कृपा रही है, हमेशा से ही कृपा रही है। तो मुझे दिख रहा है ना, भले ही वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट करती है हर पल हर क्षण, और वो आपको कभी भी किसी भी परेशानी में पड़ने नहीं देती। मुझे दिख रहा है ना कि वो हर समय ना, जैसे कहते हैं ना कि एक साई की तरह आपके साथ रहती है। आपको फेदर्स वगैरह दिखाई देते रहते हैं, तो ये साई की तरह आपके साथ रहती है। जहाँ तक आपकी बात आती है ना रक्षा करने की, तो ये हर एक दायरे को क्रॉस कर देती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, कोई मजाक में भी आपके साथ कुछ गलत बोलता है तो ये उनसे नाराज़ हो जाती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हद तक उनको समझाने की पूरी कोशिश में लग जाती है कि तुमसे कुछ गलत हुआ है, ठीक है। और वो सामने वाला पर्सन आता है, आपसे माफ़ी मांगता है। इस कदर वो सामने वाले पर्सन को मजबूर कर देती है, आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये जो कोई भी है, नानी है, दादी है, परदादी है, परनानी है, लेकिन आपके नाम के साथ भी ना कोई गलत तरीके से आपका नाम ले रहा है, मजाक बन रहा है ना, तो ये उन चीज़ों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इतने ज़्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है वो आपको लेकर, ठीक है। इतना ज़्यादा वो आपसे, मतलब आपकी गलती हो ना हो, कहते हैं ना कि देख लो बच्चे की भी तो गलती है, नहीं, इनका मानना है कि मेरे बच्चे की कोई गलती ही नहीं हो सकती। अंधा प्यार ये आपसे करती है गाइस। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, इतना ज़्यादा कोई आपसे प्यार करती है। तो आज का मैसेज ना जिस किसी के लिए भी आ रहा है, मैं जिनके लिए भी यहाँ पर ये मैसेज रिसीव कर रही हूँ, आपको रिसेंटली 96 एंजल्स नंबर दिखाई दिए हैं, 555 दिखाई दिया होगा। हो सकता है ना इसकी फ्रेक्वेंसी आपको, इस नंबर की फ्रेक्वेंसी आपको बार बार दिखाई दे रही है। तो आपके जीवन में बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। आपको वापस से अलाइन किया जा रहा है। आप हो सकता है ना अपने हेल्थ इशू को फेस कर रहे थे, अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में थे। आप मन ही मन ना उस चीज़ को लेकर चिंतित थे, लेकिन आपके हेल्थ इशू को ठीक किया गया है, ठीक है। आपके हेल्थ इशू को जड़ से समाप्त कर दिया गया है। आपको वापस से हेल्दी और एनर्जेटिक फील होगा, वापस से अपनी एनर्जी को गेन करोगे आप। आपको स्वयं ये फील होगा कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ या अच्छी हो गई हूँ, मुझे अंदर से काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। गाइस, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझ पे बैक टू बैक कोई स्पिरिचुअल अटैक्स, ओ माय गॉड, मुझे ये चीज़ें बार बार हाइलाइट्स में आ रहे हैं। आपके ऊपर कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स होते रहते हैं। हो सकता है ना इसकी वजह से आपको किसी प्रकार की चोट लगी हो, या चोट लगते लगते आप बचे हो। तो आपको बताया जा रहा है, ओ माय गॉड, आपकी ये जो ग्रैंड मॉम है ना, ये जो आपकी ग्रैंड मदर है, दादी है, दादी माँ है, नानी माँ है, या परदादी है, पर नानी है, जो इस दुनिया में नहीं है, ये आपको होल्ड करके रखती है। इन्होंने आपको संभाल लिया है। इतनी ज़्यादा आपको गंभीर चोट लग सकती थी ना उस स्पिरिचुअल अटैक की वजह से, लेकिन वो चीज़ें आपको छू तक नहीं पाई है, उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाई जितना वो चीज़ें आपको पहुंचा पा सकती थी। बिकॉज आपके जो फीमेल एंसेस्टर्स हैं ना, उन्होंने आपको होल्ड करके रखा था। दैट वाई आपको ये चोट गंभीर रूप से नहीं लग पाई, एंड उसकी विशेष कृपा आप पर बरसती रहती है। ये विशेष रूप से आपके साई के साथ रहती है, साई के रूप में रहती है। मुझे दिख रहा है ना कि कोई पॉसिबिलिटीज है ना, आपने अपने ग्रैंड मदर के साथ कोई स्पिरिचुअल पथ वगैरह करते थे,
कहीं जाते थे, बचपन में जाते थे, शायद आपको याद नहीं होगा, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपने ना ग्रैंड मॉम्स के साथ कहीं पे जाते थे। हो सकता है ना, अगर आप वैष्णो देवी, जैसा मैंने कहा, कोई तीर्थ यात्रा करते थे, गंगा स्नान वगैरह करते थे, तो आपने बहुत अच्छे दिनों में ये सब किया है अपनी ग्रैंड माँ के साथ, यस, अपनी ग्रैंड मॉम के साथ जाकर किया है। अगर आपकी ग्रैंड माँ भक्ति भाव, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी ना, तो आप भी इनके साथ इन्वॉल्व रहते थे, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में डूबे रहते थे, उनके साथ लगे रहते थे उन चीज़ों को सीखने में। तो इसकी विशेष कृपा है आप पर, और इनको पाकर बहुत ज़्यादा ना आप गर्व महसूस कर रहे हो इस टाइम पर। आपकी ग्रैंड माँ आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हैं। आपकी जो, ओ माय गॉड, कंफर्मेशन स्टार की एनर्जी है, आप स्टार एनर्जी में हैं। आपकी जो ग्रैंड मॉम है ना, उनको आप पर बहुत ज़्यादा नाज हो रहा है, बहुत प्राउड फील करती हैं वो आप पर। उनकी जो आत्मा है ना, वो आप पर गर्व करती हैं, और ये चीज़ आप भी शायद अब्सॉर्ब कर रहे हो। जिस प्रकार की चीज़ों को, जिन रहस्य को, मतलब वो अलाइन नहीं कर पाई, उन रहस्य को आप अलाइन कर रहे हो और अपने उस कुंजी को प्राप्त कर रहे हो जो ईश्वर ने स्वयं आपको सौंपी है। आपने ना उस मिस्ट्री को अनलाइन किया है, अनलॉक किया है, जिस मिस्ट्री की वजह से अपने स्वयं ईश्वर को प्राप्त किया है, और आपने अपने कुल के जितने भी एंसेस्टर्स हैं ना, उनको मोक्ष प्रदान करवाया है सिर्फ इस रहस्य को समझ लेने से। और यहाँ पर ये बहुत सिंपल सी बात है, भले ही आपके अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई रहस्य आप नहीं रखते हैं, हालांकि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी गंभीर व्यक्ति हैं, आप अपने ज्ञान का कभी भी वैसे गुणगान नहीं करते, किसी से कोई कहते हैं ना कि शौक करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना आपको पसंद नहीं है, आप उस चीज़ का ढिंढोरा पीटना पसंद नहीं करते हैं, और आपके उस ज्ञान की वजह से ना, उस मिस्ट्री को आप समझने की वजह से ना, उस मिस्ट्री को समझने की वजह से आपने स्वयं ईश्वर के उस मिस्ट्री को अलाइन किया है, जो एक दिव्य प्रकाश, परमात्मा का, ईश्वर का जो एक दिया प्रकाश प्रभावित है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। उसमें आपने अपने पूरे जितने भी एंसेस्टर थे ना, पूरे लीजियंस को अलाइन कर लिया है, और सीधा सीधा जो भी आपके लव वंस हैं ना, जो शायद इस दुनिया में नहीं है, और जितने भी आपके एंसेस्टर्स रहे हैं जिनको आप जानते तक भी नहीं हैं, आपने उनको भी मोक्ष प्रदान करवाया है, और इसी वजह से ना वो आप पर बहुत ज़्यादा गर्व कर रहे हैं। आप पर जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। यस गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है, आप पर अमृत की वर्षा हो रही है। गाइस, आप एक आंधी है, ज्ञान की आंधी है, आप एक सफलता की आंधी है। तो ईश्वर की ईश्वर जो है ना, उनकी जो कृपा है वो आप पर बरस रही है। आप एम्परर की एनर्जी में हैं। यस, आप एम्परर की एनर्जी, आप पर बहुत सारे देवी देवताओं की कृपा है जो आप पर बरस रही है। आप प्रत्यक्ष हैं, और मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है ना, आपके अराउंड चाहे कितने भी हेटर्स हो, चाहे कितने भी लोग आपसे हेट करते हो, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हो, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उन्होंने अचानक से यस, मुझे यहाँ पर ये चैनल मैसेज आ रहा है, उन्हें अचानक से ब्लॉक कर दिया जाता है आपकी लाइफ से, उनको आपकी लाइफ से हटा दिया जाता है। आपके एंसेस्टर जैसे ये चीज़ पिक कर लेते हैं कि इस चीज़ को वो स्कैन कर लेते हैं, उस व्यक्ति की मंशा आपके प्रति अच्छी नहीं है, उस व्यक्ति को उसी टाइम आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आपको हो सकता है ना किसी प्रकार की कोई चोट लग सकती थी, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से,
पर आपको वो चोट नहीं लगी बिकॉज आपके जो ग्रैंड मदर्स हैं उनकी ऊर्जा आप पर उनकी ऊर्जा हमेशा आपको संभाल के रखती है, उनकी ऊर्जा आपको होल्ड करके रखती है, उनकी ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करके रखती है, रक्षा करके रखती है। आपको हर समय, हर क्षण, हर पल वो आपको होल्ड करके प्रोटेक्ट करके रखती है। आपकी जो ग्रैंड मदर्स रही हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा, गाइस सीरियसली आज की इस रीडिंग को ना 144 लिखकर क्लेम करिए। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है। यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है ना, माँ काली की एनर्जी आप कैरी करते हैं। और वही चीज़ आपके ब्लड में भी रहती हैं। तो एक प्रकार से रॉयल ब्लड, स्पिरिचुअल ब्लड, पावरफुल स्पिरिचुअल बीइंग का ब्लड आपके अंदर प्रवाहित है। लेकिन वो आपको ये चीज़ समझनी होगी, जो गॉड्स की एनर्जी आप अराउंड करके रखते हो ना, ये जो प्रोटेक्शन आपके अराउंड रहता है, ये आपके फीमेल एंसेस्टर की तरफ से आ रहा है। और इतना ही नहीं, आपके जो मेल एंसेस्टर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पावरफुल लीजेंस हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल लीजेंस से आते हैं। भक्तों के परिवार से हैं आप लोग, भक्तों के परिवार से आप लोग आते हैं। पावरफुल बीन, यस, पावरफुल बीन की तरफ से आप लोग आते हैं। और इसीलिए जब तक आपकी ऊर्जा ईश्वर से अलाइन है, माइंड बॉडी सोल अलाइन है, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल मतलब पावर है ये दिन पे दिन और ज़्यादा बढ़ती ही रहेंगी। स्पिरिचुअल ऊर्जा जो एक कहते हैं ना, मतलब प्रभावित हो रही है। जब तक आपके अंदर ये चीज़ें रहेंगी ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका एक बाल का बाका भी नहीं कोई कर सकता। तो ये ऊर्जा आपको मेंटेन करके रखती है, ये एनर्जी आपको मेंटेन करके रखती है। हमेशा आपको पावरफुल ऊर्जा के साथ ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बहुत पावरफुल एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक चीज़ यहाँ पर मैंने ना बार बार मतलब देखा है, जो हाईलाइट्स आ रहे हैं, इसके लिए मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए ही होंगे। आपको ना कुछ गंभीर चोट लग सकती थी। ये जो स्पिरिचुअल अटैक इन गंद के लोगों ने किया है ना, जिनके मन में बहुत पाप है, छल है, कपट है, गंद है, ठीक है, जो पूरी तरह से ग्रस्त हैं, ये आपको गंभीर चोट लगाने के बारे में सोच रहे थे, बट वो चीज़ें हो नहीं पाई। देखिए, हो सकता है ना थोड़ी बहुत चोट वगैरह आई होंगी, आप कहीं पे गिर गए होंगे, हल्की फुल्की चोट आई होंगी, लेकिन आप समय के साथ हील हो गई। हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर अब वो चीज़ें ठीक हो गई होंगी। सो इनकी तरफ से कुछ गंभीर थी, पर परमेश्वरी ने, कहते हैं ना कि पलटवार कर देना सब कुछ। यस, कंफर्मेशन, वो पलटवार कर दिया गया। जहाँ से आई थी वहीं वापस सुसमित इसको भेज दिया गया, ठीक है, इस चीज़ को। सो वो चोट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मुझे यहाँ पर ये भी स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है, ये लोग अपने कर्मा को फेस करने वाले, बहुत बुरा कर्मा ये लोग फेस करने वाले हैं। इतना बुरा कर्मा ये लोग फेस करने वाले हैं कि बूंद बूंद के लिए तरसेंगे, बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। लेकिन ओ माय गॉड, माँ पार्वती, माँ आदिशक्ति, आपको जैसे शपथ दिया जा रहा है, ये जो कोई भी लोग हैं, आप इन्हें शायद जानते हैं, कुछ लोगों को तो शायद आप जानते भी हैं कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मतलब हमेशा मुझसे हेट करते हैं। आउट ऑफ जेलसी ये लोग को किसी भी हद को पार कर सकते हैं। इनको ये नहीं पता कि आपके एंसेस्टर कितने पावरफुल है। जब वो अपने पे आएंगे ना, इनका अस्तित्व तक मिटा सकते हैं, इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये खुद को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पे ना निकल ही नहीं पाएंगे। जब आप यहाँ इस चीज़ को इतना समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर यू आ रहा है, ये आपके लिए मैसेजेस हैं। सो आपके नाम के साथ मजाक नहीं पसंद है आपको, कोई ऐसा मतलब इंटेंशनली भी मतलब हर्ट नहीं करना चाहता, उनके मुंह से कुछ निकल गया, आपको अच्छा नहीं लगा, वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इनकी गंदगी बर्दाश्त करेंगे वो नहीं करेंगे। सो इनके लिए बहुत बुरा कर्म आ रहा है। ये जो भी लोग हैं ना, जो आपको, आपके फैमिली को टारगेट करते रहते हैं, इनका बहुत हैवी कर्म आ रहा है, बहुत बुरा कर्म आ रहा है, ये बहुत बुरा कर्म फेस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर ये भी हो सकता है ना, आपको कहीं पर शिफ्ट वगैरह करवाया जाए, ठीक है, आप कहीं पर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं और अपने घर एक नया घर, और ठीक है। सो ये भी एनर्जी आपको थोड़े टाइम के लिए ना, परमेश्वरी कहीं पर
लेकर जाना चाहती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ शिफ्टिंग आ रही है। या तो एक नए शहर में आप लोग जा रहे हैं, या नई जगह आप लोग जा रहे हैं, नई घर आप लोग जा रहे हैं। ये सब कुछ ऐसे एक प्लान के हिसाब से होगा, क्योंकि किसी को उनका बुरा कर्मा देना है, बुरे कर्मे को पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि हिला के रखना है। कुछ तो किया गया था। उस चीज़ को पूरा करने के लिए ना आपको कहीं पर जाना ही होगा। ठीक है, आपको उस टाइम पे ऐसा लगे कि परमेश्वर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना अच्छा घर है, मेरा पूरा परिवार है, बट मुझे यहाँ से निकाला, मुझे यहाँ पे मजबूर किया जा रहा है यहाँ से जाने के लिए। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती, बट ये जो कुछ भी होगा ना, जैसे एक प्लान के थ्रू हो रहा है, ये सब कुछ एक प्लान है, प्लान के मुताबिक होगा। ये यहाँ पर डाउनलोड मैसेज आ रहा है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आ रहा है यहाँ पर। बहुत पावरफुल डाउनलोड मैसेज आ रहा है। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ये होगा गाइस, आपको कहीं पर शिफ्टिंग वगैरह तो करनी ही होगी। आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं पर आपको लेके जाया जाएगा। मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए। शपथ वाली बात आ रही है यहाँ पर। परमेश्वर आपको शपथ क्यों दे रहे हैं कि आपको वहाँ पर नहीं जाना है, आपको वहाँ पर नहीं जाना है, आपको वहाँ पर नहीं जाना, आपको किसी को ब्लॉक करना है। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन से ये लोग पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो जाए, लेकिन आप कर रहे हो किसी को ब्लॉक, आपको शपथ दिया जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, इसके लिए मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए। गाइस यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है कि परमेश्वरी ना कुछ ऐसे लोग हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं समय समय पर। ये कहते हैं ना कि माशा तोला कुछ भी, एक गिरगिटान वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये कुछ ऐसे चालें चल सकते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं जिसमें ना आप फंस सकते हैं, आपको ये लोग फंसा सकते हैं। तो परमेश्वरी आपको शपथ दे रही है, माँ आदिशक्ति आपको शपथ दे रही है कि आपको वहाँ पर नहीं जाना। देखिए क्या होगा ना, आप किसी की लाइफ से निकल रहे हैं और किसी का बुरा टाइम स्टार्ट हो रहा है, बहुत हैवी कर्मा किसी का स्टार्ट हो रहा है। और ये वो जो पर्सन है उनकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं करेंट में भी कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं ना, उनका जीवन जैसे ग्रस्त हो चुका है, मिट्टी में मिल चुके हैं। ये आपको हर्ट किया, आपको पेन दिया। आज ये खुद बहुत ज़्यादा ग्रस्त है, परेशान है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी डाउन है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है जो अपने बोझ तले कर्मों के दब चुके हैं। और यहाँ पर परमेश्वरी देखिए आपको जैसे शपथ दे रही है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है ना, आप जा सकते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। इनका बुरा टाइम आ रहा है, ये बहुत बुरे टाइम को फेस करने वाले हैं। जिन्होंने भी आपको हर्ट किया, आपकी फैमिली को हर्ट किया, पेन दिया, तकलीफ दिया, ठीक है, प्लान प्लॉट किया आपके लिए, उनके लिए बहुत हैवी कर्मा, बुरा कर्मा आ रहा है। ठीक है, बहुत बुरा कर्मा ये लोग फेस करने वाले हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। परमेश्वरी आपको शपथ दे रही है कि आपको वहाँ पर नहीं जाना। शायद आप इनको जानते हैं, ठीक है, आप इस पर्सन को जानते हैं, जो कोई भी पर्सन यहाँ पर आ रहा है। ये बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं। बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आ रहा है। आपकी फीमेल जो एंसेस्टर है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस। आपको लेकर वो इतनी ज़्यादा, मतलब कभी कभी ना वो पार्शलिटी करती हैं। मुझे यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आ रहा है। हाँ, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है कि इतना क्यूट लव है वो आपसे, इतना मतलब क्यूट बॉन्ड है, इतना प्यार वो आपसे करती है, तो वो आपको लेकर पार्शलिटी भी करती है। ठीक है, मतलब देखिए, मतलब कहते हैं ना कि पेरेंट्स करते हैं, एज अ पेरेंट्स ही है ये, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स है। तो शायद अब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि कौन है, लेकिन हाँ, ये दिव्य लोक में हैं और आपको देख रही है और आपको लेकर थोड़ी सी पार्शलिटी ये करती हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं कहूँगी लेकिन करती है।
कोई अगर आपको कुछ गलत बोल रहा है, आपने भी बोला होगा कभी कुछ, देखिए फ्रेंड्स में तो होता है, दोस्त वगैरह में तो होता है, बट ये ना मतलब उस पर्सन को जैसे मजबूर करती है। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो सामने से आकर वो पर्सन आपसे माफ़ी मांगता होगा या मांगती होगी, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उसको मजबूर किया जाता है। सो इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और कभी कभी क्या होता है ना, देखिए आप सामने वाले पर्सन को कुछ कह रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। वो जैसे समझने के ना मतलब भूल चुका है कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। तो आप ना उनसे सीधे सीधा जैसे नो कांटेक्ट में चले जाते हैं उनसे। आप उनको फिर ना मतलब नहीं समझाते हैं और ना ही उनसे कुछ बोलते हैं, ना कहते हैं, आप चले जाते हैं। तो ये भी चीज़ें आपकी फीमेल एंसेस्टर को पसंद नहीं है। ज़रूर मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ऐसा कर रहा है या कर रही है, ठीक है। सो ये भी यहाँ पर चार मैसेज आ रहे हैं। बहुत क्यूट एक बाउंड है, बहुत क्यूट बाउंड है आपके साथ। इनसे ये आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है। आप जब भी आपको फेदर्स वगैरह दिखाई देते हैं, ठीक है, आपको 333 दिखाई देते हैं। स्पेशली आप जब बाहर जाते हैं तो आपको फेदर्स वगैरह दिखाई देते हैं। ओ माय गॉड। सो बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहे हैं। आपके लिए कोई गड्ढा खोदता है ना, उस गड्ढे में सबसे पहले उसे ही गिराया जाता है, सबसे पहले। कि फ्यूचर में कभी भी तुम ऐसा सोचना मत। तुमने सोचा और तुम्हारी ज़िंदगी को ना ध्वस्त कर दी जाएगी, तबाह कर दी जाएगी अगर तुमने कभी भी ऐसा कुछ सोचा भी तो। ये भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। कोई तो अपने बुरे कर्मों को फेस करने वाला है, कोई तो बहुत ज़्यादा ग्रस्त है, परेशान है। करेंट में भी बहुत परेशान आ रही है इनकी एनर्जी, ठीक है। सो कुछ देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। कुछ हिडन देखते हैं। हिडन फ्यूचर ऑरेकल कार्ड से कुछ मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। ओके ओ माय गॉड, डोंट वेट टू हर, मतलब कोई अपने कानों को बंद कर रहा है, कोई आपकी बातों को सुनना नहीं चाहता, कोई आपकी वाहवाही नहीं सुनना चाहता, ठीक है। सो कोई ओ माय गॉड कोई ऐसा कर रहा है, कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा गाइस कोई बहुत पैशनेट हो रहा है। मैं बस यही कहूँगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। कोई आपके बहुत ज़्यादा हद तक करीब आना चाहता है, ठीक है। और ये भी यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। ये इंटेंशंस आ रहे हैं आपके अराउंड के जो लोग हैं वो आपको ये कह रहे हैं। कोई अपने कानों को बंद कर रहा है कि मुझे इसकी वाहवाहें, जय जयकार, इसकी तारीफ़ें नहीं सुनना है, इसकी अच्छी बातों को नहीं सुन रहा है। जो लोग इसके सामने कह रहे हैं ना, कोई ऐसा पर्सन है वहाँ पर उस चीज़ को नहीं सुन पा रहा है, ठीक है। वो अपने कानों को बंद कर रहा है, कर रही हैं। और दूसरा मैसेज आया कि कोई आपके बहुत हद तक करीब आना चाहता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर कुछ चैनल मैसेज आ रहे हैं। और क्या मैसेजेस है देखते हैं जो आपसे। समथिंग अबाउट पुलिस, ठीक है। किसी को उनका बुरा कर्मा मिल रहा है, कुछ लीगल प्रॉब्लम में ये फंसे हुए हैं। पुलिस किसी के पीछे पड़ चुकी है, ठीक है। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग। सो आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाला है। हो सकता है किसी की मैरिज होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंसीव करने वाला है, करने वाली है, सॉरी, कोई कंसीव करने वाली, किसी घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है, ठीक है। किसी की शादी हो सकती है, किसी के घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। सो ये भी चैनल मैसेज आ रहे हैं। और क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। कोई हैकर है, कोई आपको हैक कर, मतलब आपके बैंक अकाउंट को, आपके अकाउंट को हैक करना चाहता। फ़िलहाल अभी ये पूरी तरह से
ब्लॉक कर दिए गए हैं, ठीक है। इनको आपकी लाइफ से उखाड़ कर निकाल कर फेंका, और ये जैसे अभी करेंट में बहुत परेशान है। फिलहाल इनकी लाइफ को पूरी तरह से हैक कर लिया गया है, यूनिवर्स ने इनको हैक कर लिया है। कोई बहुत इमोशनली प्यार, ठीक है, डीपली इमोशनली प्यार, कोई आपको केयर करना चाहता है, ठीक है। किसी के मन में बहुत आपको लेकर प्यार है, इमोशनली बहुत ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, डीपली आपसे बहुत ज़्यादा। बैड चॉइस, कुछ बैड चॉइस से आ रहा है, कोई बैड चॉइस, किसी को ऐसा लग रहा है कि मैंने बैड चॉइस किया, ठीक है। आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ करके कुछ बैड चॉइस। उनके जीवन का सबसे बुरा समय जब उन्होंने किसी और को चूज़ किया आपसे ऊपर जाके। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जैसे ड्रग्स वगैरह लेते हैं, स्मोकर हैं, ठीक है। और जैसे इस पर्सन की लाइफ को हेल बना के रखा हुआ है, जिन्होंने आपसे ऊपर किसी को चूज़ किया। फिलहाल इनकी लाइफ पूरी तरह से हेल हो चुकी है। ओ माय गॉड, एनवी। सो कोई आपसे बहुत ज़्यादा एनवी है गाइस, बहुत जेलस है कोई आपसे, जलन है किसी के मन में आपके प्रति, कूट के आपके प्रति, और किसी के मन में जलन है। प्राइवेट रिलेशनशिप, किसी का रिलेशनशिप प्राइवेट है, या आपके रिलेशनशिप से कोई बहुत ज़्यादा एनवी है, जलन है, ठीक है। बहुत इनसिक्योरिटी होती है किसी को आपको और आपके पार्टनर को देख के, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ही आया था। और आप अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट ही रखना प्रेफर करते हैं, आप इन चीज़ों को पब्लिक में नहीं लेके आना चाहते। आपको पता है कि नज़र जो है वो सच है, ठीक है, ठीक है। सो टच वुड, टच वुड, टच वुड। सो आप अपने रिश्तों को, अपनी जितनी भी ऐसी चीज़ है ना जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उनको प्राइवेट करके ही रखना चाहते हैं। प्राइवेट रिलेशनशिप। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स के लिए। ओके ओके, कोई ना फेक फ्रेंड्स आपके अराउंड, फेक फ्रेंड्स हैं। सो अपने फेक फ्रेंड्स से थोड़ा सा दूर रहे, जो सामने कुछ और बाद में कुछ और। प्रेगनेंसी टेस्ट, कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कोई प्रेग्नेंट है, कोई प्रेगनेंसी का टेस्ट कर रहे हैं। यस, कोई टेस्ट कर रहा है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेजेस आ रहा है। ओके, कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीपली अटैच है गाइस। फिर से अगेन मैं वही कहूँगी, कोई आपसे मिलना चाहता है, कहीं बाहर मिलना चाहते हैं, ठीक है, फेस टू फेस। ओके, कीपिंग यू अ सीक्रेट। सो कोई आपसे कुछ सीक्रेट, आप किसी कुछ अपने सीक्रेट नहीं, कोई आपसे अपने कुछ सीक्रेट रिवील होने वाले हैं। ये भी यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहे हैं। कुछ मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। रनिंग अवे, आप जा रहे हैं, ठीक है, आप सभी नेगेटिविटी से दूर, आप जा रहे हैं, नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं। अब आपको नहीं पड़ी कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं, आप एक नेगेटिविटी के माहौल से ना दूर जा रहे हैं। आप रनिंग अवे मतलब जो ऐसे लोग हैं जो आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, जो आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, जो आपको बांध के रखना चाहते हैं
कैद करके रखना चाहते हैं, और ऐसे रिश्तों को छोड़कर जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपके लिए कभी बने ही नहीं है, जो आपको कभी वो फील करवाते ही नहीं है स्पेशल, तो आप इन सब को छोड़ के, एक नेगेटिविटी को छोड़कर, ये सब आपको छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, आप एक हैप्पी लाइफ इंजॉय करने वाले, एक हैप्पी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी इंजॉय करने वाले हैं। आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, सो ये भी स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। हर तरह के जैसे बंदिश से आप आज़ाद होने वाले हैं, बहुत खुश हैं आप अपनी लाइफ में। सो ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहे हैं। कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं आपके लिए। डाउनलोड में क्या मैसेजेस आ रहे हैं? इन्फिनाइट अबंडेंस। सो इन्फिनाइट अबंडेंस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, रॉन्ग चॉइस यहाँ पर भी आया था, बैड चॉइस, रॉन्ग चॉइस। कोई अपनी चॉइस पर जैसे पछता रहा है, रिग्रेट कर रहा है, रिग्रेट कर रही है, बहुत ज़्यादा उदास है, कोई परेशान है। ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। ओ माय गॉड, मिस चांस टू बी विथ यू। सो किसी ने एक चांस, उनको एक चांस मिला था, ठीक है, आपके साथ सब कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए, बट उस चांस को जैसे उन्होंने बहुत हल्के में लिया, और आज ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, परेशान हैं, पछतावे के घूंट पी रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चांस जो था वो मिस कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ ऐसा चैनल मैसेज आ रहा है। और क्या आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? एंजल्स सिटिंग बिसाइड यू। सो एंजल्स आपके आसपास हैं, एंजल्स आपको देख रहे हैं, एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ओके, लॉयल फीमेल। आपकी लाइफ में कोई लॉयल फीमेल है और आपको पता है लॉयल फीमेल कौन है? स्वयं माँ आदिशक्ति। ठीक है, आपके जो फीमेल एंसेस्टर्स हैं लॉयल फीमेल हैं वो, या खुद आप एक लॉयल हैं फीमेल। आपकी मम्मा, आपकी सिस्टर आपके लिए लॉयल है, आपकी वाइफ आपके लिए लॉयल है। आपके सर पर ईश्वर का हाथ है, परमेश्वरी माँ आदिशक्ति का हाथ है। ठीक है, सो ये भी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आ रहा है। ज़रूर से क्लेम करिए आज के इस रीडिंग को, ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर से। जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज। आपके एनिमीज़ के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी आ रही है। मैंने यहाँ पे कहा था ना, कुछ शिफ्टिंग वगैरह के मैसेजेस आ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे थे, कुछ आप कहीं पर आपको लेकर जाया जा रहा है, एक नया शहर, एक नया घर, कुछ ऐसी चीज़ें नया। सो यस, यहाँ पर आया है ट्रांसफॉर्मेशन, ये कंफर्मेशन आ गया। सो ये स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है, कंफर्मेशन आया है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है, ओके, वेट फॉर यू। कोई आपका वेट कर रहा है, कोई आपको मिस कर रहा है। ठीक है, सो ये भी एक डाउनलोड मैसेज आया है स्ट्रॉन्ग।